In question number 10, it is given that in a piggy bank there are 150 पैसा कॉइन। पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स हैं जिसमें 50 पैसे वाले 100 कॉइन हैं, 1 रुपी वाले 50 कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। अब इस पिगी बैंक में से हमने एट रैंडम एक कॉइन निकाला बिना अंदर देखे उसके। क्या चांसेस हैं? पार्ट 1 में पूछा गया है कि इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, एंड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इट विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि टोटल उस पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हैं। इन सबको हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट 180, यानी कि हमारे पास टोटल 180 कॉइन्स हैं। अब जब हमने एक कॉइन निकाला तो क्या चांसेस है कि वो 50 पैसे वाला कॉइन होगा। तो आप देखिए फेवरेबल आउटकम, यानी कि 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं। ये देखिए 50 पैसा कॉइन्स आर 100। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? 100। फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना है। तो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 100 और टोटल यानी कि टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल कॉइन्स है 180। तो आपके पास 100/180 आ गया। आप इन्हें कट कर दीजिए, यू विल गेट 5/9। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने आंसर देना है। यानी कि आप इसको जितना कट कर सकते हैं उतना कट करके एंड में आपने इसको द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी को प्राइम। ठीक है, तो आपको इनको कट करके आंसर देना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नॉट आ ₹5 कॉइन। ये एक 5 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं होगा। ये कैसे निकालेंगे? हमें नेगेटिव में किसी के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। हम क्या करेंगे? 1 में से 5 रुपी के कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 रुपी का कॉइन न आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस, अब 5 रुपी का कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 रुपीज़ वाले 10 कॉइन है, तो 5 का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 10/180 है। इसको जब हम 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 170/180। 0 to 0 cancel, you will get 17/18. So probability of not getting a 5 rupee coin is 17/18. Then question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. एक टैंक में मेल फिश है 5 और फीमेल फिश है 8, यानी कि उसके अंदर टोटल फिश कितनी हो गई? 5 + 8 13 टोटल फिश है। अब उस टैंक में से एक फिश निकाली गई है। आपसे पूछा गया है क्या चांसेस हैं कि वो मेल फिश होगी। तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? मेल फिश। हमारे पास मेल फिश कितनी है? 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल का मतलब टोटल फिश, जो कि कितनी है? 13। तो मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/13। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 as given in the picture. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at number 8? ये आपको spinning wheel given है। आपने ये स्टूडेंट्स ये ऐसी गेम देखी होगी। इसमें व्हील को घुमाया जाता है और जब धीरे धीरे व्हील स्टॉप होता है तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किस नंबर पे आके रुकेगा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ हमारे पास टोटल कितने नंबर है? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हैं। हमें निकालना है कि ये पॉइंटर इस 8 नंबर पे आके रुकेगा, इसके क्या चांसेस हैं। अब ये टोटल 8 आउटकम्स हैं, इसमें जो हमें चाहिए नंबर 8 वो कितनी बार आया है? देखो इसमें नंबर 8
सिर्फ वन टाइम, सिर्फ एक बार आया है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1 अपॉन टोटल आउटकम्स है 8, तो 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट एन ऑड नंबर। क्या चांसेस है कि ये जो पॉइंटर जिस नंबर पे आएगा वो एक ऑड नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इस व्हील में देखेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं। देखिए 1 3 5 7, ये हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ऑड नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम है 4 अपॉन टोटल आउटकम्स है 8। अब आप इन्हें कट कीजिए, यू विल गेट 1/2। थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी अ नंबर ग्रेटर देन 2। आपको फाइंड आउट करना है कि ये एरो जिस नंबर पे आके रुकेगा वो नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कौन से हो गए, 2 से बड़े नंबर। 2 से बड़े कौन है, 3 4 5 6 7 8। तो आप लिख दीजिए यहाँ फेवरेबल आउटकम रहेंगे हमारे पास 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। हमारे पास फेवरेबल आउटकम 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल आउटकम 8। आप इसे 2 के टेबल पे कट करेंगे तो यू विल गेट 3/4। तो अ नंबर ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है probability of pointing towards a number less than 9। क्या चांसेस है कि ये पॉइंटर जिस नंबर पे आएगा वो नंबर 9 से लेस होगा। स्टूडेंट यहाँ जितने भी नंबर हैं वो सभी 9 से लेस हैं, तो यानी कि ये सभी फेवरेबल आउटकम है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हैं, काउंट कीजिए 8 नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम 8 अपॉन टोटल आउटकम भी 8। तो 8 to 8 कैंसिल, यू विल गेट 1। अब यहाँ आंसर 1 आया है, और 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर इवेंट्स की। और ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है ये श्योर इवेंट्स का ही है। आपको कहा गया है कि नंबर 9 से कम आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये सभी नंबर 9 से कम है, पॉइंटर जिस पे भी रुकेगा वही फेवरेबल आउटकम होगा। तो यानी कि 9 से कम नंबर आना एक श्योर इवेंट है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1।